एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नविता एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो आज हम बनाने वाले हैं एक यूनिक सा फ्लावर पॉट जो कि एक गेम से इंस्पायर्ड है और वो गेम हम बचपन में बहुत ही ज्यादा खेला करते थे। अरे बचपन छोड़ दो, ये जो फिलहाल कोरोना पीरियड जो आके गया है ना, तो लॉकडाउन में भी वो गेम हम बहुत ही ज्यादा खेलते थे। बहुत सारे लोग खेलते थे। मैं तो जितने लोगों को जानती हूँ वो तो खेला ही करते थे। हम ग्रुप बनाते थे, ऑनलाइन ग्रुप बनाते थे और उसे खेलते थे। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे लूडो की। तो लूडो में वो जो डाइस होता है ना, जिसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, जिसे हम लुढ़काते हैं, उसके बाद वो जितने नंबर आते हैं उससे हम अपनी गोटियां चलते हैं। तो वो डाइस का शेप का हम फ्लावर पॉट बनाएंगे। तो मैं आपको रेफरेंस के लिए एक फ्लावर पॉट दिखा देती हूँ। ये जो फ्लावर पॉट यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ऐसा ही हम फ्लावर पॉट बनाएंगे। ये तो सिरेमिक से बना हुआ है आई थिंक, बट हम अपना फ्लावर पॉट बनाएंगे कार्डबोर्ड से, क्योंकि वही तो हमारा एक हथियार है। कार्डबोर्ड हथियार छोड़ो, वही तो हमारा मीन्स जुगाड़ है जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हम अपना ये फ्लावर पॉट कार्डबोर्ड से बनाएंगे और देखेंगे कि हम सिरामिक वाला फ्लावर पॉट जैसा बना पाते हैं या नहीं। तो लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड पे 4 स्क्वायर ड्रॉ कर लिए हैं, जिसका डायमेंशन 8 इंटू 8 सेंटीमीटर, और अलग से भी एक स्क्वायर कट कर लिया, उसका भी डायमेंशन 8 इंटू 8 सेंटीमीटर ही है। उसके बाद जितने सारे भी यहाँ स्क्वायर के बॉक्सेस बने हुए हैं, उनका जो एक साइड है उसमें हमें एक पतला सा लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ पे जो मैं शेडिंग वाला एरिया जो कर रही हूँ ना, इस शेडिंग वाले एरिया को हमें कट करना है, जिससे कि हम जब इस कार्डबोर्ड को फोल्ड करेंगे तो वो इजीली फोल्ड हो जाएगा और हमें मिलेगा हमारा परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पे मैं पेपर कटर की हेल्प से वो जो शेडेड एरिया है सिर्फ उस एरिया को कट कर लूंगी, और उसे हमें बहुत ही सावधानी से कट करना है ताकि वो नीचे वाला जो पोर्शन है वो ना कट हो जाए। सिर्फ वो जो ऊपर का पार्ट है और मिडिल का पार्ट है सिर्फ वो कट हो। उसके बाद फिर उसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली फोल्ड हो जा रहा है और उसका जो एंड है उसे हम टेप से सिक्योर कर लेंगे। तो देखा आपने, यहाँ पे हमारा बहुत ही इजीली परफेक्ट बॉक्स बनके रेडी हो चुका है। तो अब इसके ऊपर वाले पोर्शन को कवर करने के लिए भी मैं एक और स्क्वायर का पीस लूंगी और उसे भी उसके ऊपर में ऐसे स्टिक कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 और बॉक्सेस बना लिया, क्योंकि हमने वो फ्लावर वास देखा था उसमें 3 क्यूब थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना लिए हैं। उसके बाद फिर जो सबसे नीचे वाला जो बॉक्स रहेगा ना, उसे मैं कम्प्लीटली कवर कर लूंगी। तो उसके कवर के लिए भी मैं एक थिक कार्डबोर्ड का मीन्स कार्डबोर्ड नहीं, ये थिक पेपर है, थिक पेपर का यूज कर रही हूँ और मास्किंग टेप से इसे सिक्योर कर ले रही हूँ चारों तरफ से। यहाँ पे मैं सिर्फ ऊपर वाले जो 2 बॉक्सेस है उनका यूज करूंगी फ्लावर इंसर्ट करने के लिए। जो नीचे वाला बॉक्स जो रहेगा वो कम्प्लीटली कवर्ड रहेगा, इसीलिए उसके ऊपर मैंने ये कार्डबोर्ड लगा दिया है। अब ये जो बीच वाला बॉक्स है उसमें भी मैं यहाँ पे बीच में सर्कल कट कर ले रही हूँ ताकि इससे हम फ्लावर का जो स्टेम रहेगा वो पास कर सकेंगे। अब एक बॉल में मैं फेविकॉल और वाटर का एक थिक सॉल्यूशन बनाऊंगी। उसके बाद फिर इस बॉक्स के ऊपर हम टिश्यू पेपर का एक लेयर लगाएंगे, जिससे कि वो और थोड़े स्ट्रांग हो जाएगा ये बॉक्स। क्योंकि अभी ये बॉक्स में बहुत तरफ होल है, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, तो उसे हमने अलग से कार्डबोर्ड लगाया है, तो इसीलिए उसमें कुछ कुछ होल्स भी है, इसीलिए हम उसके ऊपर ये टिश्यू पेपर का एक कोट दे देंगे। टिश्यू पेपर लगाने का एक और कारण है कि यहाँ पे मैं बाद में इसके बाद में वॉल पुट्टी का भी एक कोट करूंगी। तो वो जब हम टिश्यू पेपर लगा देते हैं ना, तो जो वॉल पुट्टी है इसके ऊपर बहुत ही इजीली स्टिक करता है। अभी इसका सरफेस कुछ तरफ से स्मूथ है, इसीलिए वो इजीली स्टिक नहीं भी करेगा, लेकिन हम ये टिश्यू पेपर वाला एक लेयरिंग करने के बाद वॉल पुट्टी का यूज करेंगे तो बहुत इजीली स्टिक कर जाएगा और इसके ऊपर एक स्मूथ सरफेस मिलेगा। हमारे तीनों बॉक्सेस कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। इसे मैंने ड्राई होने के लिए 2-3 घंटे धूप में छोड़ दिया था। अभी तो गर्मी का मौसम है तो धूप बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसे मैंने सिर्फ 2-3 घंटे छोड़ा था और ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका था। तो अब यहाँ पे हम वॉल पुट्टी का एक सॉल्यूशन बनाएंगे, एक थिक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया है, उसके बाद फिर यहाँ फेविकॉल भी ऐड किया है, जिससे कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा थिकनेस चाहिए, वो जो वॉल पुट्टी का जो बैटर है ना उसका ऐसा थिकनेस होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा लिक्विड रहेगा तो फिर वो गिरने लगेगा। तो यहाँ पे मेरा ये मील कार्ड एक्सपायर्ड वाला मील कार्ड है, तो मैं उसे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इस मील कार्ड से ये थोड़ा थिक होता है ना, तो इससे
वो जो वॉल पुट्टी है स्प्रेड करने में बहुत ही ईज़ी हो रहा है। जैसे हमारे घर में वॉल पुट्टी होता है ना, तो उसमें वो लोग कुछ स्टील का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी मुझे वही फ़ील आ रहा है कि मैंने कुछ स्टील का पकड़ा हुआ है, क्योंकि इससे बहुत ही ईज़िली स्प्रेड हो जा रहा है और बहुत ही स्मूथ फिनिश दे रहा है हमें वहाँ पे। आप यहाँ पे वॉल पुट्टी का ही यूज़ करना, क्योंकि बाद में हमें इसे सैंड भी करना है। तो अगर आप यहाँ पे व्हाइट सीमेंट का यूज़ करेंगे ना, तो वो बहुत ईज़िली सैंड नहीं होता, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हार्ड हो जाता है। जैसे कि हमारा सीमेंट होता है, तो वो व्हाइट सीमेंट भी तो सीमेंट ही है ना, वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है और वो सैंडिंग करते टाइम बहुत ही हार्ड होता है। तो हमारे ये बॉक्सेस 30 to 40% सूख चुका है। तो अब इसमें हम वो नंबर्स जो रहते हैं ना डाइस में, तो वो थोड़ा सा, ये जैसे ये डाइस है तो इसमें थोड़ा सा नंबर्स मीन्स अंदर की तरफ ऐसे सर्कल है, तो हम भी वैसा ही करेंगे। तो ये 30 to 40% सूख चुका है, तो अब इसमें हम वो नंबर्स, मतलब जो नंबर्स का जो सर्कल है वो इसमें क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये ब्रश लिया है, ब्रश का ये पीछे वाला पार्ट से हम इसमें होल करेंगे, मीन्स पूरा होल नहीं, बस जस्ट थोड़ा सा सर्कल करेंगे। मैं तो जब भी लूडो खेलती थी ना, तो मेरे तो सिर्फ 1 2 3 ही नंबर आते थे, छक्का तो कभी आता ही नहीं था। मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे वो छक्का आए, बट वो कभी आता ही नहीं था। और जब किसी को कट करने का बारी रहता था और हमें 1 2 3 वाले नंबर चाहिए होते थे, तब वो 1 2 3 नहीं आता था, उसके बाद वो 4 5 6 ऐसे आता था। मैं तो सोचती थी, अरे मेरी किस्मत खराब है या क्या है। मैं तो लूडो में, मैं जब भी लूडो खेलती तो जीतना तो बहुत ही मुश्किल है, अक्सर हार ही जाती थी, पता नहीं, लक थोड़ा खराब है अपना। गेम में भले ही हमारा फेवरेट नंबर नहीं आता हो, बट यहाँ पे हम अपने खुद के फेवरेट नंबर्स को ही बना सकते हैं। तो यहाँ ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में तो हमें नंबर्स करने नहीं है, तो इसीलिए वो दोनों ऊपर नीचे वाले पोर्शन हम छोड़ देंगे। तो हमारा डाइस बिल्कुल भी सूख के रेडी है। तो अब इसे हम सैंड करेंगे, इसमें जो थोड़ा सा अनइवन जो सरफेस है ना, उसे हम सैंड करके पूरा प्लेन कर देंगे। ये कार्डबोर्ड वाला बॉक्स बनाने से पहले भी मैंने व्हाइट सीमेंट से बॉक्स बनाने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था कि व्हाइट सीमेंट से बॉक्स बना लेती हूँ, उसके बाद फिर उसे सैंड करके स्मूथ कर लूँगी। बट जब मैंने व्हाइट सीमेंट वाला बॉक्स बनाया ना, तो उसके बाद फिर उसे जब स्मूथ करने के लिए मैंने ये सैंड पेपर लिया, तो वो स्मूथ हो ही नहीं रहा था। फिर मुझे एक ख़्याल आया, अरे ये तो व्हाइट सीमेंट है, ये सीमेंट तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है, इसीलिए वो सैंड नहीं हो रहा है। फिर मैंने ये दोबारा बॉक्स बनाया है, और ये कार्डबोर्ड की हेल्प से और वॉल पुट्टी वाला ये बॉक्स मैंने रेडी किया है, और ये एकदम परफेक्ट बन के निकला। और यहाँ बॉक्स को पेंट करने के लिए मैं यहाँ व्हाइट एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। तो सारे बॉक्सेस को सबसे पहले हमें व्हाइट पेंट कर लेना है। तो यहाँ पे व्हाइट पेंट करने के लिए मैं एक मोटे से ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रश एक्चुअली एक मेकअप ब्रश है, तो मैं मेकअप ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो ये ब्रश ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इससे क्यों ना मैं अपने क्राफ्ट में यूज़ कर लूँ। उसके बाद फिर वो जो नंबर से उसे पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक पेंट का यूज़ कर रही हूँ, और एक पतले से ब्रश की हेल्प से वो जो सिर्फ जो जहाँ पे हमने हल्के-हल्के गड्ढे किए हैं ना, सिर्फ उसके अंदर ही हम यहाँ पे ब्लैक पेंट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अपना फेवरेट 6 नंबर भी लिया है, क्योंकि लूडो में तो 6 आते नहीं थे, बट यहाँ पे मैं खुद का 6 लेकर आई हूँ कि हाँ चलो तुम भाई मेरे साथ ही रहो। तो लुक एट दिस क्यूटीज, ये इतने क्यूट लग रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। ये डाइस एकदम रियल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इसे लूडो खेलना शुरू कर दूं। बट ये लूडो का डाइस नहीं है, ये हमारा फ्लावर वास है। तो इसे चलो हम एक दूसरे को ऊपर रखते हैं। तो सबसे बेस में ये वाला होगा, उसके ऊपर कहाँ गया, ये उसके ऊपर ये वाला रहेगा। एंड देन जो ओपन जहाँ पे हम फ्लावर डालेंगे, तो उसके लिए ऊपर वाला पोर्शन है। तो ये हमारा स्टैक हो चुका है, इसे मैं स्टिक कर लूंगी फेविकॉल की हेल्प से। तो चलो अभी हम फ्लावर अपने गार्डन से ले आते हैं और इसमें हम इसे सजाते हैं।
मार्केट जैसा लग रहा है कि मैंने इसे दुकान से खरीद के लाया है, बट इसे हमने लाया नहीं, इसे हमने घर पे बनाया है। दुकान वाला तो बहुत ही महंगा पड़ता है, बट हमने इसे यहाँ कार्डबोर्ड और वॉल पुट्टी की हेल्प से ही बना लिया है, वो भी एकदम सस्ते में। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एट होम, और अपने घर को आप मन चाहे रूप से डेकोरेट कर सकते हैं। ये दिखने में आप देख ही सकते हैं इतना खूबसूरत लग रहा है, एकदम ट्रेंडी, एकदम एस्थेटिक, आपके घर को एस्थेटिक पूरा बना देगा। सो आप भी घर में ट्राई करो और बताओ मुझे कि ये कैसा लगा आपको, ये फ्लावर वास डाइस वाला। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लूडो खेलो।